हेलो, वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अगेन। ओके, तो KMnO4 नेक्स्ट टॉपिक है। KMnO4 का इसके बाद हम लोग KMnO4 में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके प्रिपरेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक KMnO4 दैट इज़ कॉल्ड पोटेशियम पर। इसे हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पोटेशियम पर मैग्नेट में इसमें सबसे जो मेन एलिमेंट है दैट इज़ कॉल्ड मैंगनीज़। मैंगनीज़ क्या है, पर देखो पोटेशियम तो S ब्लॉक एलिमेंट है, ऑक्सीजन तो P ब्लॉक एलिमेंट है और मैंगनीज़ क्या है भाई, D ब्लॉक। हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंगनीज़ यहाँ पर मैंगनीज़ के बारे में पढ़ना है। तो मेन जो एलिमेंट है दैट इज़ कॉल्ड मैंगनीज़ और पूरे पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग कलर के बारे में बात करते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या होता है, पर्पल कलर। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है जो हम लोग जानते हैं मेन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड मैंगनीज। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। ठीक है, अब +7 कैसे, बात यह है कि +7 कैसे ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना होता है। तो देखो कैलकुलेट करने के लिए जिसको नहीं आता है कैलकुलेट करना, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंगनीज को, यहाँ पर हम लोग मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो पूरे कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे, पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। चार्ज मतलब क्या, -2 +2। जैसे सपोज मैं अगर एग्जांपल से बात करता हूँ तो कार्बोनेट CO3 -2, पूरे CO3 पर एक चार्ज है दैट इज़ -2 और इक्वल टू के राइट साइड में हम लोग -2 लगाएंगे क्योंकि चार्ज यहाँ पर -2 है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू के राइट साइड में 0, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या है, किसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज का निकालना है। तो मानेंगे क्या, हम लोग X अज्यूम करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे सपोज मैंने बोला कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो हम लोग कार्बन को क्या मानेंगे, दो बैक टू बैक हमने दो सब्सटेंस लिया हूँ, दोनों का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो मैंगनीज के बाद क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम का चार्ज सभी को पता है +1, ऑक्सीजन साथ में, तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -2। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो -2 × 3। अगर सॉल्व करोगे तो चार्ज इसका क्या आएगा, कार्बन का +4। ये +4 क्या है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली इधर सॉल्व करेंगे तो X का वैल्यू कितना आएगा, +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का। तो ये क्या है, ये कलर शो करता है। सबसे पहली बात, मैंगनीज जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे हाईएस्ट स्टेट में, मैं ये डिस्कस करूँगा। देखो यहाँ पर मैंगनीज का अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज, क्या है एटॉमिक नंबर, तो सभी को पता है क्रोमियम के बाद मैंगनीज आता है, इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 25। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं निकालूँ तो Ar 4s2 3d5 ये है। अब अगर हम लोग इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, इसको एक्साइट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें ये क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में, तो +2। फिर D से निकलना शुरू होगा, तो D से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो +3 शो करेगा। और अगर D से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 यहाँ से और 2 D से, तो +4 शो कर जाएगा। अगर D से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 D से और 2 S से, 5 +5। उस तरह से अगर 4 निकल गया इलेक्ट्रॉन तो +6 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन S का और 5, पूरा D ऑर्बिटल खाली, 5 का 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना शो करेगा, +7। इसके बाद और कोई इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्योंकि आर्गन स्टेबल स्टेट में है, तो इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिमूव कर दिए हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए शो क्या कर रहा है, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब देखो +7 से +8 तो जा नहीं सकता है क्योंकि और इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हम लोग। तो +7 से अगर +8 ना जा पाए, सपोज़ +7 से अगर +8 नहीं जा पा रहा है, लेकिन +7 से +6 तो जा सकता है, +7 से +5 तो जा सकता है, +4 जा सकता है, तो +3 भी जा सकता है, +2 भी जा सकता है। मतलब वो आगे नहीं मूव कर सकता है, पीछे तो जा सकता है, आगे मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर अपना बढ़ा नहीं सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है नहीं, +7 से +8 जा नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या, ये क्या है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा नहीं। ये क्या है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, खुद को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करके खुद को रिड्यूस करेगा। +7 से +6 रिड्यूस किया, ऑक्सीडेशन नंबर कम किया, +7 से +5 जा सकता है, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडेशन रिड्यूस मतलब क्या, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन कर रहा है। तो खुद को रिड्यूस कर रहा है मतलब क्या, सामने वाले को जो पास में होगा उसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये
सेल्फ रिडक्शन करता है, खुद को रिड्यूस करता है, और इसीलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, सेल्फ रिडक्शन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। और क्या है, इसीलिए ये सामने वाले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। खुद तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पा रहा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो +7 से +8 जा नहीं सकता, लेकिन सामने वालों को ऑक्सीडाइज जरूर कर देगा, तो इट इज़ अ सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। KMnO4 क्या है, ये एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। अब देखो KMnO4 में अगर मैं K+ को हटा दूँ तो पर मैग्नेट आयन आएगा, MnO4-। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। अब ये पर मैग्नेट आयन MnO4-, का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो MnO4- का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ MnO4-। मैं CO3- को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ MnO4-, Mn साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है MnO4- का। तो यहाँ पर MnO4- का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। इसमें अगर मैं बोलूँ तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आएगा, एक, अगर मैं ये एग्जांपल में बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं एक फ्रेश स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ। Mn ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो अब इसका मैं रेजोनेंस कराऊँ तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो ये बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, मैग्नीज पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन इस नेगेटिव। अगर बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, मैग्नीज पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो ये बॉन्ड में, ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो मैग्नीज पर देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या, हर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो 4 स्ट्रक्चर हम लोग को, डिफरेंट स्ट्रक्चर हम लोग को मिला। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 4, ठीक है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है। और बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। और इसका अगर मैं बॉन्ड, इसको मैं अगर देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ पूरे ये को, मैग्नीज यहाँ पर क्या कर रहा है, मैग्नीज यहाँ पर एक सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ तो ये कौन सा ज्योमेट्री को शो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शो कर रहा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से थोड़ा देखना। अच्छा मैग्नीज, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है 4s2 3d5। देखो ध्यान से, इधर मैं लिखा हूँ कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो डी में एंटर कर रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो डी में, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड भी है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड। एक जो दूसरा बॉन्ड है इसे पाई बॉन्ड कहते हैं। लेकिन किस तरह का पाई बॉन्ड है, अगर मैं इधर शो करूँ, जो सेकेंड बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। अब ये कौन सा पाई बॉन्ड है, देखो मैग्नीज का d ऑर्बिटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 2s2 2p4, p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है। तो ये d पाई और p पाई बॉन्ड भी शो करता है ऑक्सीजन के साथ। मतलब यहाँ पर मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच, मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, उसे हम लोग कहते हैं d पाई p पाई। डी पाई बहुत बार पूछा गया कि मैग्नीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करता है, हाईएस्ट फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन मैग्नीज अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ ही शो करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज
पाई बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। पाई बॉन्ड मतलब क्या, मैक्सिमम अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। और वो पाई बॉन्ड क्या है, उस पाई बॉन्ड कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल मैंगनीज का पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का कंबाइन होकर डी पाई पी पाई बनाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में है कि मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन मैंगनीज जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है, दैट इज़ डी पाई पी पाई बॉन्ड, जो फ्लोरीन के साथ नहीं बन सकता है, क्योंकि फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को अपने आप को स्टेबल होने के लिए, तो वो सिर्फ MnF4 ही बना सकता है अगर मैं 4 फ्लोरीन और 1 मैंगनीज लूँ तो दिस इज़ अ पॉइंट। ये पूरा कॉन्सेप्ट है मैंगनीज़ के बारे में और KMnO4 के बारे में। इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम लोग इसके प्रिपरेशंस को देखेंगे, इसका प्रिपरेशंस क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं KMnO4 को। उसके बाद हम लोग और आगे मूव करेंगे K2Cr2O7 के प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन में, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।